दाऊद इब्राहिम के 10 तथ्य। दाऊद इब्राहिम के नाम से आप जरूर परिचित होंगे। डी कंपनी का मालिक दाऊद इब्राहिम देश ही नहीं विदेशों के लिए भी दर्द बना हुआ है। दाऊद जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन चुका है। उसका सबसे खतरनाक अपराधियों की सूची में तीसरे नंबर पर जा पहुंचा है। भारतीय खुफिया दावा करती हैं कि दाऊद की पहुंच विश्व के सबसे खतरनाक आतंकी गिरोह अल कायदा और लश्कर तैयबा तक भी है। भारत सरकार का आरोप है कि दाऊद को पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि पीएमआई ने पनाह दे रखी है। इसी कारण दाऊद को गिरफ्तार करने में भारत सरकार आज तक सफल नहीं हो पाई है। मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए धारावाहिक बम धमाकों में दाऊद के खिलाफ मुंबई में एक मुकदमा टाडा कानून के तहत आज भी कायम है। 2008 के मुंबई बम कांड में भी दाऊद का नाम लेते जांच और खुफिया एजेंसियां नहीं थकती हैं। मुंबई में तो अपराधी मानसिकता के किशोर और बच्चे भी दाऊद इब्राहिम बनने का ही ख्वाब देखते हैं। इसी दाऊद इब्राहिम के टॉप 10 तथ्य पेश हैं। दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के छोटे से गांव मुमका में हुआ था। दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस की अपराध शाखा में हवलदार थे। वे चाहते थे कि दाऊद खूब अच्छी तरह पढ़कर इंस्पेक्टर बने। आसपास के माहौल ने दाऊद को भी अपराध जगत में खींच लिया। दाऊद बचपन से ही चोरी डकैती लूटपाट वगैरह करने में लग गया था। आज दुनिया भर के लिए परेशानी का सबब बन चुके दाऊद को बचपन में 2 वक्त का खाना भी नसीब न था। संगठित गिरोह बनाने के पहले दाऊद और उसका बड़ा भाई साबिर मिलकर ढोलकिया बंधुओं का तस्करी से आया बोस्की का 2 या 3 थान कपड़ा लेकर फुटकर में बेचते थे। यह बात और है कि जिन ढोलकिया बंधुओं को सेठ कहकर दोनों भाई सलाम बजाते थे, उसी दाऊद ने इनकी हत्याएं भी करवा दी थीं। दाऊद के आपराधिक जीवन का आरंभ हाजी मस्तान के तस्करी से आए सोने की सुरक्षित मुंबई तक पहुंचाने वाले यानी रोड कैरियर से हुई थी। वह मस्तान का सोना बड़े भाई साबिर के साथ मिलकर लूटता था, जिसके कारण मस्तान ने उसे ही सोने की रखवाली का जिम्मा सौंप दिया था। डोंगरी और आसपास के इलाकों में करीम लाला गिरोह समेत अन्य पठानों की सल्तनत थी। दाऊद कोंकणी मुस्लिम है। उसका अमीरजादा और आलमजेब पठान से विवाद इतना बढ़ा कि आपसी मारकाट में सैकड़ों लाशें गिरती गईं। दाऊद के भयानक गुस्से से बचने के लिए 60 से 80 के दशक तक तमाम बड़े तस्करों ने कामकाज से तौबा कर ली। 80 के दशक में दाऊद का नाम अपराध जगत में धूमकेतु की तरह उभरा और वह अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। उसके चंगुल में फिल्मी दुनिया से क्रिकेट सट्टा तक सब कुछ आ गया। दाऊद के बारे में कहा जाता है कि 1986 में क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में जाकर पाकिस्तान को हराने के लिए खिलाड़ियों से मांडवली करनी चाहिए थी। सभी खिलाड़ियों को महंगी कार तोहफे में देने की भी उसने मंशा जताई थी, लेकिन तत्कालीन कप्तान कपिल देव ने इससे साफ इनकार कर दिया था। दाऊद के करीबी बताते हैं कि क्रिकेट में भारत की हार पर वह जार जार रोता था। भारतीय खुफिया एजेंसियां भले ही दावा करें कि दाऊद ने पाकिस्तान सेंट्रल बैंक से लिया कर्ज नहीं चुकाया है, जिसके कारण उसका नाम दिवालियों की सूची में शामिल हो गया है। सच तो यह है कि आईएसआई के मुखौटा बैंक बीसीसीआई यानी बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल इंटरनेशनल अचानक बंद होने से दाऊद के लगभग 800 करोड़ रुपए फंस गए थे, जो आज तक उसे वापस नहीं मिले हैं। कराची स्थित क्लिफ्टन इलाके में दाऊद के बंगले की सुरक्षा एक देश के राष्ट्रपति जितनी चाक चौबंद है। वहां पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं है। सरकार का दावा है कि दाऊद के पास $7 बिलियन यानी लगभग 35,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कुछ सूत्रों के मुताबिक दाऊद वैध और अवैध कुल 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। सच क्या है कोई नहीं जानता। पाक क्रिकेटर
जावेद मियांदाद के बेटे से दाऊद की बेटी महरुख की शादी हुई है, जिसके बाद जावेद के भारत आने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। दाऊद पर कई फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें डी डे, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, शूट आउट इन लोखंडवाला, ब्लैक फ्राइडे के नाम प्रमुख हैं। दाऊद की गिरफ्तारी पर $25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ रुपए का इनाम है। दाऊद की इच्छा यही है कि मरने के बाद उसे भारत में ही दफन किया जाए।